हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम टू रिवीजन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जामिनेशन में, जैसे कि क्या है पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में कौन कौन से एजेंट पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर पॉलिनेशन कितने टाइप का हो सकता है। इन सभी चीज़ों को आज हम समझेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो कि पॉलिनेशन का रोल क्या है कि जब भी प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना होता है तो पॉलिनेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि यही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू पॉलन ग्रेन जाके स्टिग्मा पे पहुँचते हैं। अब देखो यहाँ पे एक फ्लावर है, फ्लावर का ये जो स्टिग्मा है इसके ऊपर आने हैं किसको? पॉलन ग्रेन को। जब पॉलन ग्रेन की यहाँ पे लैंडिंग हो जाती है उसके बाद से ही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। देन ये मेल गैमीट यहाँ पे फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट एंड देन फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो अगर देखा जाए कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है इस रिप्रोडक्शन में वो क्या है? पॉलिनेशन है। तो अब चलिए हम पॉलिनेशन को समझते हैं कि ये है क्या। पॉलिनेशन है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन, मतलब कि किसका ट्रांसफ़र आप करा रहे हो? तो पॉलन ग्रेन का हम ट्रांसफ़र करा रहे हैं कहाँ से कहाँ से? तो एंथर से स्टिग्मा पे। तो यहाँ लिख दो सीधे कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो सेम फ्लावर में भी हो सकता है और डिफरेंट फ्लावर में भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ देखो, अगर इनका इस एंथर से ये जो पॉलन ग्रेन है उसका ट्रांसफ़र हो रहा है सेम स्टिग्मा पे, तो ये भी एक तरीके का पॉलिनेशन है। इस एंथर से जो पॉलन ग्रेन रिलीज हुए हैं वो किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे भी पहुंच सकते हैं और उसके स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद वहाँ भी पॉलिनेशन करा सकते हैं। तो ये सेम फ्लावर में भी हो सकता है और दूसरे प्लांट के किसी और फ्लावर में भी हो सकता है, बट हमें ये ध्यान रखना है कि स्पीसीज उसकी सेम होनी चाहिए। अब चलो हम देखते हैं कि पॉलिनेशन कितने तरीके के हो सकते हैं। तो ये पढ़ लेते हैं हम कि टाइप ऑफ पॉलिनेशन को, कि क्या क्या है पॉलिनेशन के प्रकार। इसको पढ़ने के लिए हम एक चार्ट बनाएंगे और चार्ट्स के हेल्प से हम याद करेंगे इसे। चलो देखो, जनरली हम पढ़ते हैं कि पॉलिनेशन या तो एक ही फूल के अंदर या एक ही फ्लावर में होगा या फिर ये अलग अलग फ्लावर के बीच में होगा। तो जो सेम फ्लावर में होगा उसका नाम हो जाता है सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब कि वो एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है, उसी फ्लावर का एंथर से पॉलन निकल के उसी के स्टिग्मा पे जाके पॉलिनेशन करा रहा है। अगर ये दो अलग अलग फ्लावर के बीच में हो रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको बोलोगे क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, अब ये देखो सेल्फ पॉलिनेशन में भी हम दो तरीके पढ़ते हैं इसके। कौन कौन से? एक को बोलते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी कुछ नहीं है, ऑटोगैमी का भी डेफिनेशन सिर्फ वही है जो सेल्फ पॉलिनेशन में हम देखते हैं कि फ्लावर सेम ही फ्लावर रहेगा और उसी के एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होके उसी के स्टिग्मा को पॉलिनेट करेंगे। यहाँ पे देखो दूसरा जो है वो है जेटिनोगैमी। जेटिनोगैमी क्या होता है कि यहाँ पे क्या रहेगा कि प्लांट सेम रहेगा, मतलब एक ही प्लांट है, इस प्लांट पे अलग अलग फ्लावर होंगे और यहाँ पे जो अलग अलग ये फ्लावर है ना, यहाँ से जो इनका एंथर है, ये एंथर पॉलन रिलीज करा रहा है अगर, तो यहाँ पे जो स्टिग्मा होगी उस पे लैंड करा देगा। मतलब प्लांट तो एक ही है मगर फ्लावर क्या है? अलग अलग हैं। यहाँ पे क्या है? प्लांट में जो फ्लावर है उस सेम फ्लावर के अंदर ये जो स्टिग्मा है उसको पॉलिनेट इसी का क्या करा रहा है? एंथर करा रहा है। तो हमने देखा ऑटोगैमी में सेम फ्लावर यूज करोगे आप, सेम फ्लावर का स्टिग्मा और एंथर एक दूसरे के साथ पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। जेटिनोगैमी में क्या होगा? प्लांट तो सेम है, प्लांट एक ही है, मगर उस प्लांट के जो फ्लावर हैं वो अलग अलग होंगे। तो मतलब फ्लावर्स इसमें क्या हैं? डिफरेंट हैं। इसी का नाम हो गया है जेटिनोगैमी। अब ये देखो, ये देखने से हमको क्रॉस पॉलिनेशन के जैसा भी लग रहा है ना, तो इसको बोला जाता है कि ये फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है। जेटिनोगैमी के लिए एक टर्म यूज किया जाता है कि ये फंक्शनली अगर देखा जाए तो ये क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन की तरह है। मगर जब आप इसको देखोगे कि जेनेटिकली ये कैसा है, तो जेनेटिकली एक सेल्फ फर्टिलाइजेशन है या सेल्फ पॉलिनेशन है। क्यों? क्योंकि जेनेटिक्स जब आप देखोगे तो प्लांट एक है ना, तो ये जेनेटिकली सेम ही होंगे। तो यहाँ लिख दोगे आप जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, देन योर आंसर मस्ट बी जेटिनोगैमी।
समझ आया? अब देखो क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, सिंपल सी बात है, क्रॉस पॉलिनेशन में कुछ नहीं, अलग अलग प्लांट पे अलग अलग फ्लावर लगे होंगे। मान लो यहाँ पे ये इनका स्टिग्मा है, यहाँ पे एंथर है, यहाँ पे भी एंथर है, ये एक प्लांट है, ये एक दूसरा प्लांट है, यहाँ पे ये जो फ्लावर है ये उसका स्टिग्मा लगा हुआ है, यहाँ पे इसका एंथर लगा हुआ है। अब इस फ्लावर के एंथर से जो निकल रहा है पॉलन ग्रेन वो यहाँ के स्टिग्मा पे जा रहा है, यहाँ से जो निकल रहा है वो यहाँ पे भी लैंड कर सकता है। तो हमने देखा कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि प्लांट ही डिफरेंट होता है, डिफरेंट प्लांट के बीच में डिफरेंट फ्लावर होंगे, उनके बीच में क्या हो रहा है पॉलिनेशन। बट ये जो दो प्लांट हैं वो सेम स्पीसीज के ही होने चाहिए। रोज का प्लांट एक रोज के ही प्लांट को पॉलिनेट कर सकता है। कभी भी आप रोज के पॉलन ग्रेन को ले जाके हिबिस्कस या फिर गुड़हल के उस फ्लावर पे नहीं पॉलिनेट कराओगे। तो प्लांट भले ही डिफरेंट है बट स्पीसीज सेम है, और प्लांट डिफरेंट है तो क्या हो गया, यहाँ पे फ्लावर भी डिफरेंट ही है। अब देखो हम क्या देखते हैं कि अगर क्रॉस पॉलिनेशन होना है और सेल्फ पॉलिनेशन होना है तो क्या क्या यहाँ पे एडेप्टेबिलिटी है। तो यहाँ मैं एक ही साथ कर देती हूँ, सेल्फ पॉलिनेशन और यहाँ पे लिख दो क्रॉस पॉलिनेशन। इन दोनों के लिए कुछ नेचर ने एडाप्टेशन बना दिए हैं कि क्या कंडीशन रहेगी तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा और कैसी कंडीशन रहेगी तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो पहले तो सिंपल सी बात है, अगर जो फ्लावर है वो फ्लावर बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है कि एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे ओवरी भी है, स्टिग्मा वाला पोर्शन भी यहीं पे है और यहीं पे आपके एंथर भी प्रेजेंट है, तो चांसेस हैं कि इनमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। तो फ्लावर क्या होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे। दूसरा कंडीशन क्या है कि ये जो फ्लावर है तो होते हैं वो दोनों तरीके के फूल या फिर फ्लावर, ये जो पॉलिनेशन है वो दोनों तरीके के फ्लावर के बीच में हो सकता है। जैसे कि क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस में क्या होता है, क्लोज्ड फ्लावर होते हैं। अब मान लो अगर कोई फ्लावर है वो बड स्टेज से फ्लावरिंग स्टेज तक कभी वो ओपन हुआ ही नहीं है, तो उसके जो ये सेक्स ऑर्गन है ये कभी एक्सपोज्ड नहीं होंगे, एंड दैट इज़ वाई वो फ्लावर हमेशा क्लोज्ड रहेगा, जिसके वजह से उसमें आपस में ही पॉलिनेशन हो सकता है, कोई भी बाहर से उसमें पॉलिनेशन नहीं कराएगा, और यहाँ कभी भी हमको पॉलिनेशन के लिए किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ देखो थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर मेल और फीमेल दोनों ही जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो एक ही साथ मैच्योर हो, मतलब क्या हो, सिंक्रोनाइजेशन हो उनके में, सिंक्रोनाइजेशन इन मैच्योरेशन ऑफ कौन से, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो क्या है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंथर और स्टिग्मा। सिंक्रोनाइजेशन इन मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा कर लो आप। तो इस केस में भी क्या होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक, तो हमने क्या देखा कि अगर फ्लावर क्लिस्टोगैमस है तो तो ये क्लोज्ड होगा और यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस होंगे। फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल है तभी भी सेल्फ पॉलिनेशन होगा। सिंक्रोनाइजेशन है इनके मैच्योरिटी में तभी भी क्या होगा, ये सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। अब देखो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए सिंपल सी बात है, अगर फ्लावर ये यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल का मतलब सिर्फ एक ही टाइप के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है फ्लावर में। मान लो एक फ्लावर के पास सिर्फ स्टिग्मा है, एक कोई फ्लावर है उसके पास सिर्फ ये प्रेजेंट है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ये आपस में कभी नहीं कर सकते, इनको हमेशा क्या होगा कि ये क्रॉस पॉलिनेशन ही करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है डाइकोगैमी, उसको बोलते हैं। डाइकोगैमी का मतलब होता है कि मेल और जो फीमेल पार्ट है उनके मैच्योरिटी का टाइम क्या है, अलग अलग है। अब ये दो तरीके से होगा, एक जिसको बोलोगे प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री में क्या होता है कि एंथर पहले मैच्योर हो जाएगा, एंथर मैच्योर अर्लियर। अब मान लो अगर एंथर का मैच्योरेशन इस स्टिग्मा से पहले हो गया तो ये कभी भी इनको पॉलिनेशन इनसे नहीं हो पाएगा। दूसरी कंडीशन है जिसको बोलते हैं प्रोटो एंड गाइनी। गाइनी शब्द यूज किया जाता है फीमेल के लिए, एंड्री शब्द यूज किया जाता है मेल के लिए। तो सिंपल सी बात है, प्रोटोगाइनी में क्या होगा, गाइनोशियम पहले मैच्योर हो जाएगा। अगर गाइनोशियम या फिर स्टिग्मा की बात कर लो सीधे यहाँ पे, पहले ही मैच्योर हो जाए तो उस केस में भी पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये हमने देखा कि अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, डाइकोगैमी है। तीसरा होता है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी में क्या होता है कि कोई भी मॉर्फोलॉजिकल बैरियर प्रेजेंट होता है,
मॉर्फोलॉजिकल बैरियर किसके बीच में, एंथर और स्टिग्मा के बीच में। अब अगर कोई भी बैरियर है तो भी वो पॉलिनेशन नहीं करा पाएगा। तो ये हमने देख लिया कि क्या क्या कंडीशन हैं जिसके थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन होगा बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा। अब देखो एक और कंडीशन है जो एनसीईआरटी मेंशन करती है, वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है कि यहाँ पे इस केस में जो स्टिग्मा है वो अपने ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज नहीं करती है और उसको अलाउ ही नहीं करती है कि वो पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे जाके जर्मिनेट करे और फिर से इसको पॉलिनेशन की प्रोसेस को वो शुरू कराए। तो ये सारे के सारे कंडीशंस हैं जिसके थ्रू क्या होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन को एडॉप्टेशन मिला है और इस कंडीशन के थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन को। नाउ अब हम कुछ एजेंट्स की बात कर लेते हैं कि पॉलिनेशन में कौन कौन से एजेंट पार्टिसिपेट करते हैं। इसके पहले आप जानो कि किसको एजेंट की ज़रूरत है, क्या सेल्फ पॉलिनेशन में एजेंट की ज़रूरत है। तो अगर ऑटोगैमी है तो ऑटोगैमी में किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि ऑटोगैमी एक ही फ्लावर के बीच हो रहा है। जटिनोगैमी में पड़ सकती है क्योंकि वो एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच हो रहा है, तो वहाँ पे एजेंट आ जाएंगे। और इसके अलावा क्रॉस पॉलिनेशन में तो हमें एजेंट चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो पॉलिनेशन में जो एजेंट हैं उनको कितने पार्ट में आप बांट के स्टडी कर सकते हो, तो चलो देखते हैं। इन एजेंट्स को हम एक तो करेंगे एबायोटिक, ऐसे एजेंट्स जो कि नॉन लिविंग हैं, और दूसरे होते हैं बायोटिक, मतलब कि जो कि लिविंग हैं। अब देखो एबायोटिक एजेंट में क्या क्या आते हैं, जो कि निर्जीव हैं या नॉन लिविंग है, उसमें या तो ये होगा पॉलिनेशन विंड के थ्रू, मतलब हवा के थ्रू, या तो ये किसके थ्रू होगा, वाटर के थ्रू होगा। तो WW वाले जो हैं वो एबायोटिक में आएंगे। बायोटिक में क्या आएगा, जूफिली आ जाती है। जूफिली का मतलब हम बोलते हैं कि ये एनिमल्स के थ्रू होता है बायोटिक। अब एनिमल में कौन कौन से एनिमल हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकता है, इंसेक्ट के अलावा और क्या हो सकते हैं, बैट हो सकता है, चमगादड़, इसके अलावा और क्या हो सकता है, स्नेल भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो एनिमल है ना उनके थ्रू क्या होता है कि पॉलिनेशन होता है। अब हर एक केस का एक नाम है जिसके थ्रू, मान लो विंड के थ्रू आप पॉलिनेशन करा रहे हो, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन करा रहे हो, तो सबका एक टर्म होता है। विंड के थ्रू जब भी पॉलिनेशन होगी तो उसको एनिमोफिली बोला जाता है, ठीक है। अगर वाटर के थ्रू हो रहा है तो इसको क्या बोलोगे, हाइड्रोफिली बोलोगे। हाइड्रो का मतलब पानी है, फिली का मतलब लविंग होता है, तो उसके थ्रू हो रहा है। इंसेक्ट के थ्रू होगा तो एंटेमोफिली बोलते हैं इसको, ठीक। बैट के थ्रू जब होता है पॉलिनेशन तो उसको बोलते हैं हम चिरैटोफिली बोलते हैं, ठीक है। स्नेल के थ्रू होगा तो इसको क्या बोलोगे, जब स्नेल से होता है तो इसको मैलेकोफिली बोला जाता है, मैलेकोफिली। इसके अलावा और भी कई सारे हैं, जैसे एंट के थ्रू भी होता है, चींटियों से भी। बर्ड के थ्रू होगा और निथोफिली बोल दोगे, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे। अगर बर्ड के थ्रू हो रहा है तो उसको ऑर्निथोफिली बोला जाता है। अब मान लो ये तो हमने देखा कि एजेंट्स जो कि पॉलिन को स्टिग्मा तक पहुंचा रहे हैं, एज अ व्हीकल काम कर रहे हैं, उनको हम दो पार्ट में बांट दिए। एक एबायोटिक जो कि नॉन लिविंग सारे के सारे हैं, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया। दूसरा बायोटिक जिसमें कि जानवर्स आ जाएंगे, जो भी जानवर हैं, एनिमल्स, इंसेक्ट, बैट्स, स्नेल, बर्ड्स, इन सब के नाम भी हम देख लिए। अब देखते हैं कि क्या ऐसा केस होगा कि हवा के थ्रू होगा पॉलिनेशन, कौन सा ऐसा केस होगा जब वाटर के थ्रू होगा। तो मान लो हाइड्रोफिली की बात करते हैं, तो हाइड्रोफिली के लिए क्या क्या कंडीशन है जो कि फेवर करती हैं कि पॉलिनेशन हाइड्रोफिली हो, मतलब वाटर के थ्रू हो। तो इस केस में हमें पॉलिनेशन में दो चीज़ें पढ़नी होती है ना, एक तो पॉलन के बारे में पढ़नी होती है और एक स्टिग्मा और स्टाइल के बारे में पढ़नी है। तो हाइड्रोफिली के केस में क्या होता है ना कि पॉलन क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन है वो होता है कैसा, रिबन शेप का हो जाता है। रिबन शेप का होगा तो उसको अगर वाटर में उसको घूमना है तो वो पैसिवली और एक्टिवली दोनों तरीके से मूव कर सकता है, रिबन शेप्ड होगा। स्टाइल इसकी कैसी होती है, तो स्टाइल इसकी लॉन्ग होती है। इसके अलावा जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनके बाहर म्यूसिलेजिनस शीथ पाई जाती है। तो म्यूसिलेजिनस शीथ का क्या हेल्प होता है कि ये पानी से उनको भीगने नहीं देती है एकदम, ठीक। इसके अलावा और भी क्या क्या कंडीशन हो कि इनका स्टिग्मा भी मान लो लॉन्ग ही होता है। जो पॉलन है वो ऐसे होते हैं कि वो पानी में भीगे ना, तो इसको बोलते हैं अनवेटेबल, पानी में भीगना नहीं चाहिए, ये अनवेटेबल पॉलन होता है इनके पास।
और क्या क्या हो सकता है इनमें, और देखो तो और ये बहुत लाइट वेट के पॉलन होंगे, तो लिख दो लाइट वेटेड। और भी कुछ कंडीशन हो सकता है क्या हाइड्रोफिली के लिए, तो इसके अलावा हाइड्रोफिली में एक लाइन और याद कर लो कि ये बहुत ही लिमिटेड जेनेरा में पाया जाता है, मतलब कि बहुत ही कम मेंबर्स में हाइड्रोफिली होता है, बाकी जो है वो एनिमोफिली के थ्रू ही हो जाता है, मतलब कि हवा के थ्रू। तो इसमें है लिमिटेड टू कितने मेंबर में, सिर्फ 30 जेनेरा में ये हैं। 30 ही जीनस ऐसे हैं प्लांट्स के जिनमें कि हाइड्रोफिली होता है। एग्जाम्पल आपको याद कर लेने हैं कुछ, तो एग्जाम्पल याद कर लो, वेलिसिनेरिया है, इसके अलावा जोस्टेरा है। ये सारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें कि वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। अब देखो हम देखते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली का मतलब हवा के थ्रू जो पॉलिनेशन होगा। सेम इसमें भी आप दो चीज़ें पढ़ो कि पॉलन कैसा होगा, स्टाइल और स्टिग्मा कैसी होंगी, सिर्फ इतना ही याद करना होता है। तो जाहिर सी बात है पॉलन जो होगा हवा से उड़ के जाना है ना, तो इसको बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोड्यूस कराना होगा, तो लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं इसमें, बहुत सारे नंबर में ये प्रोड्यूस होंगे। इसके अलावा बहुत ही लाइट वेटेड होना पड़ेगा इनको ना, तो ये कैसे होते हैं लाइट वेटेड, हल्के होंगे तभी तो उड़ के जाएंगे। लाइट वेटेड होने के साथ साथ इनमें और भी कुछ खासियत होती है, वो क्या है कि वो नॉन स्टिकी होने चाहिए, आपस में चिपकने नहीं चाहिए, नॉन स्टिकी हो। नॉन स्टिकी होने के साथ साथ इनमें और भी है कि जो इनका स्टेमन है वो एक्सपोज्ड होना चाहिए। एक्सपोज्ड स्टेमन रहेगा तभी तो हवा के कांटेक्ट में आने के बाद ये रिलीज होंगे जल्दी से। स्टाइल और स्टिग्मा की खासियत क्या है, इनके भी कुछ, इनमें भी मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं। जैसे स्टिग्मा को भी एक्सपोज्ड होना है, बाहर की तरफ रहेंगी तभी तो ये रिसीव करेंगी पॉलन को। फेदरी होना चाहिए इनको, और इसके अलावा ये स्टिकी होती है जिससे कि वो पॉलन को अपने तरफ, पॉलन ग्रेन जो आ रहा है उसको वो चिपका के अपने में फिर उसको लैंड करा सके अपने पे। दूसरा क्या होता है कि जो स्टाइल है इसमें फेदरी स्टिग्मा हमने पढ़ लिया, और ये है कि ये फ्लावर्स जो इसमें हों वो बंच में होने चाहिए। मतलब बंच में का मतलब ये टोटल पूरा एक इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वही होगा। और एक और स्पेशल कंडीशन है कि ये यूनी ओव्यूलर ओवरी होना चाहिए, मतलब एक ओवरी में सिर्फ एक ही ओव्यूल होगा तभी जाके एनिमोफिली वाला कंडीशन बनता है। ठीक, अभी हमने देख लिया बायोटिक के बारे, एबायोटिक के बारे में। अब थोड़ा सा समझ जाओ कि बायोटिक वाले में क्या होता है। तो बायोटिक वाले में कुछ नहीं है, इसके जो फीचर्स हैं वो बहुत ही ईजी हैं। जितने भी आप कलरफुल प्लांट देखते हो वो सब बायोटिक एजेंट के थ्रू ही पॉलिनेटेड या पॉलिनेशन कराते हैं। तो बायोटिक एजेंट के लिए क्या क्या फीचर होंगे कि फ्लावर कैसे होंगे, फ्लावर होने चाहिए लार्ज, बड़े साइज के, कि वो दिखाई दे इंसेक्ट को। इसके अलावा वो कैसे होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, कलरफुल रहेगा तभी तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा। खुशबू अच्छी होनी चाहिए फ्लावर की, फ्रेग्रेंस अच्छी होगी तभी तो जाके फ्लावर के पास वो आएगा। इनके पास नेक्टर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो लिख सकते हो ना रिच इन नेक्टर। नेक्टर ज़्यादा रहेगा, उसी लालच में क्या होता है इंसेक्ट आता है इनके पास, पॉलिनेशन कराता है नेक्टर के लालच में फंस के। दूसरा क्या है कि इनमें एक अच्छा, एक हर एक फ्लावर में कैरेक्टरिस्टिक ओडर होता है जो कि हमने फ्रेग्रेंस में ही पढ़ लिया है। और देखो कि इनका जो पॉलन होगा ना वो स्टिकी नेचर का होना चाहिए, कि अगर मान लो कोई इंसेक्ट बैठा है तो इसके बॉडी में चिपक जाए और दूसरे फ्लावर पे जब वो इंसेक्ट जाए तो वहाँ जाके उसको पॉलिनेशन करा सके। तो हमने टोटल पॉलिनेशन को समझा कि क्या क्या होता है पॉलिनेशन के। हमने पूरा टाइप देखा कि ऑटोगैमी, जेटिनोगैमी और जीनोगैमी या फिर क्रॉस पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं वो कैसे होता है। इसके अलावा हमने कुछ एजेंट्स देखे, और सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए फ्लावर में, ये भी हमने समझने का कोशिश किया। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर था एक पॉलिनेशन के बारे में। इससे रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।